उपवाक्य उपवाक्य किसे कहते हैं? वाक्य का ऐसा रूप जिसमें समापिका क्रिया तो हो किंतु अर्थ की दृष्टि से वाक्य अपूर्ण हो उसे उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, समापिका क्रिया किसे कहते हैं? समापिका क्रिया वह क्रिया होती है जिससे वाक्य पूर्ण हो जाता है या वाक्य का अंत हो जाता है। तो वाक्य के अंत में आने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाक्य का वह रूप जिसमें समापिका क्रिया तो होती है, वाक्य के अंत में एक क्रिया तो होती है किंतु उस वाक्य का अर्थ अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, उसमें आकांक्षा शेष रह जाती है। अब वाक्य के संबंध में आकांक्षा क्या होती है इसको हम जानेंगे। तो आकांक्षा कहते हैं कुछ जानने की इच्छा। यदि मैं कहता हूं कि उसने कहा कि, अब यहां पर जो कहा है वह क्रिया है, समापिका क्रिया है, लेकिन यहां पर आकांक्षा शेष रह जाती है कि उसने क्या कहा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखेंगे। यदि मैं लिखता हूं राम पढ़ता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि पढ़ता है वाक्य की क्रिया है, जबकि राम करता है। चूंकि राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है इसलिए राम करता है और जो क्रिया है वह है पढ़ता है। लेकिन इस वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है। आकांक्षा क्या है? कि जानने की इच्छा। क्योंकि हम इस वाक्य से क्वेश्चन करते हैं कि राम क्या पढ़ता है, चूंकि उस क्या के विषय में नहीं बताया गया है, अर्थात कर्म के विषय में नहीं बताया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है या राम अखबार पढ़ता है या राम कहानी पढ़ता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इसी को हम कहते हैं कि आकांक्षा शेष रह जाती है। और जहां पर भी जिस वाक्य में भी आकांक्षा शेष रह जाती है हम उसे अपूर्ण वाक्य बोलते हैं। इसी अपूर्ण वाक्य को उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य को और स्पष्ट जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया होती हैं, अतः क्रियाओं की संख्या के आधार पर वाक्य जितने भागों में बंट जाता है उतने उपवाक्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया हैं, एक से अधिक समाप्त होने वाली क्रियाएं, अर्थात जिन क्रियाओं से वाक्य समाप्त हो जाता है वे क्रियाएं एक से अधिक हैं, तो उसी के आधार पर, अर्थात उन समापिका क्रियाओं की संख्या के आधार पर वाक्य उतने भागों में बंट जाता है। और वाक्य जितने भी भागों में बंटता है उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे उपवाक्य के उदाहरणों के बारे में। तो उपवाक्य का पहला उदाहरण है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर बने। अब आप देख पा रहे होंगे इस पूरे ही वाक्य में दो क्रियाएं हैं, दो समापिका क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है किया है और दूसरी क्रिया है बने। तो इसलिए हमने इस पूरे वाक्य को दो खंडों में बांट लिया है समापिका क्रिया के आधार पर। पहला भाग है हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और दूसरा भाग है कि हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पर जो पहला खंड है हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, इसमें समापिका क्रिया तो है लेकिन यहाँ पर आकांक्षा शेष रह जाती है, कुछ जानने की इच्छा रह जाती है। कौन सी इच्छा? हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है यह हमें नहीं बताया गया है, इसलिए यह खंड एक उपवाक्य हो जाता है। तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है यह एक उपवाक्य हो गया और दूसरा भाग कि हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर बने यह दूसरा भाग हो गया, इसलिए हम इसको दूसरा उपवाक्य कहेंगे। तो एक वाक्य में कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं, उसका जो आधार है वो क्या है कि उसमें कितनी समापिका क्रिया हैं और उन उपवाक्यों में अर्थ की दृष्टि से वे अपूर्ण होने चाहिए, उनमें आकांक्षा शेष रहनी चाहिए। एक और उदाहरण देखेंगे। उपवाक्य का दूसरा उदाहरण है, यदि उसने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अवश्य सफल होता। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वाक्य में भी दो समापिका क्रियाएं हैं। पहली है किया होता और दूसरी समापिका क्रिया है सफल होता। इसलिए हमने इस वाक्य को भी दो खंडों में, दो भागों में बांट लिया है। पहला भाग है यदि उसने परिश्रम किया होता और दूसरा भाग है तो परीक्षा में अवश्य सफल होता। तो यहाँ पर दो उपवाक्य बन जाते हैं। पहला उपवाक्य है यदि उसने परिश्रम किया होता और दूसरा उपवाक्य है तो परीक्षा में अवश्य सफल होता। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो समापिका क्रियाएं हैं किंतु ये जो उपवाक्य हैं, वाक्य के खंड हैं, यह अपने आप में अपूर्ण हैं, पूरे नहीं हैं, अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण है, इसलिए हम इन्हें उपवाक्य कहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करने वाले हैं हम उपवाक्य के भेदों के बारे में। उपवाक्य का पहला भेद है मुख्य उपवाक्य। किसे कहते हैं आइए जानते हैं। वाक्य में समाहित उपवाक्यों में जो उपवाक्य मुख्य तथा स्वतंत्र होता है उसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं। तो
एक वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों में से जो सबसे मुख्य होता है और स्वतंत्र होता है, जो किसी अन्य वाक्य पर या उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य। और जो दूसरा भेद है वह है आश्रित उपवाक्य। किसे कहते हैं, आइए जानें। वाक्य में समाहित उपवाक्यों में जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो एक वाक्य में जितने भी उपवाक्य होंगे उनमें से एक तो मुख्य होगा और अन्य सारे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होंगे, क्योंकि वे सारे उपवाक्य उस मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि मुख्य उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता है, उपभेद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाक्य में एक ही मुख्य उपवाक्य होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए आश्रित उपवाक्य के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो आश्रित उपवाक्य के भेदों के बारे में जानने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य की पहचान करेंगे। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया होती हैं तो वह वाक्य उतने ही भागों में विभक्त हो जाता है जितनी समापिका क्रियाएं होती हैं। उनमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास एक वाक्य है, जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो मौसम शुष्क हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाक्य के 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं। पहला है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी और दूसरा भाग है तो मौसम शुष्क हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे वाक्य के जिस भाग से, जिस पार्ट से हम क्वेश्चन कर पाएँ, क्वेश्चन कर सकें, वह मुख्य उपवाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो उपवाक्य है मौसम शुष्क हो जाएगा, इससे हम क्वेश्चन करेंगे मौसम शुष्क कब हो जाएगा या कब मौसम शुष्क हो जाएगा। अब इसका आंसर देने वाला जो उसका दूसरा पार्ट है वह है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा यह मुख्य उपवाक्य है। यह क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और जब ग्रीष्म ऋतु आएगी यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। एक बार पुनः देखेंगे, जिस उपवाक्य से हम क्वेश्चन कर सकें, जिस उपवाक्य को आधार बनाकर हम क्वेश्चन कर सकें, वह मुख्य उपवाक्य हो जाएगा और जो आंसर देगा, जो उसका उत्तर देगा, वह वहाँ पर आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसकी एक और पहचान है कि जो भी मुख्य उपवाक्य होता है उसका आरंभ संज्ञा या सर्वनाम शब्द से होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, ठीक है। और जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका आरंभ किससे होता है? या तो कि, या फिर जब, जैसे, जिन्हें, जिनको, यदि आदि शब्द, इनसे जो भी स्टार्ट होंगे, आरंभ होंगे, वह आश्रित उपवाक्य होंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो गुणी व्यक्ति होता है उसे सब चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 भाग हैं। पहला है जो गुणी व्यक्ति होता है और दूसरा भाग है उसे सब चाहते हैं। अब इन दोनों ही खंडों में से जो दूसरा खंड है उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, किसे सब चाहते हैं? किसे सब चाहते हैं? तो इसका आंसर देने वाला खंड है जो गुणी व्यक्ति होता है। तो यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य हो जाता है। कौन सा? जो गुणी व्यक्ति होता है। और उसे सब चाहते हैं यह यहाँ पर मुख्य उपवाक्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस उपवाक्य की जो शुरुआत है, जो आरंभ है, वह सर्वनाम शब्द से हुई है। और दूसरी बात यह है कि हम इस खंड से, इस उपवाक्य से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको आधार बनाकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वह शब्द किसे? किसे सब चाहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा जो गुणी व्यक्ति होता है। इसलिए जो गुणी व्यक्ति होता है यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है और उसे सब चाहते हैं यह यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है। अगला है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। अब यहाँ पर जो पहला खंड है, पहला उपवाक्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर हम क्या शब्द से क्वेश्चन कर सकते हैं? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर आ जाएगा कि मैं सफल व्यक्ति बनूं। अब यहाँ पर देखिए, मेरे, यह सर्वनाम शब्द है और इस वाक्य खंड से हमने क्वेश्चन भी पूछा है, इसको आधार बनाकर हमने क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए यह मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा? मेरे जीवन का लक्ष्य है। और आश्रित होगा कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, गीता में कहा गया है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 उपवाक्य हैं। पहला है गीता में कहा गया है और दूसरा उपवाक्य है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। अब चूंकि जो पहला उपवाक्य है इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं गीता में क्या कहा गया है। तो इसका आंसर होगा कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। चूंकि पहले वाले उपवाक्य का जो आरंभ है वह संज्ञा शब्द से है और हम इसको आधार बनाकर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए यह मुख्य उपवाक्य हो जाता है। और जो इस पर आश्रित उपवाक्य है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, यह आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको वाक्य में जो एक मुख्य उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है उसको छांटना होता है। आइए अब हम आश्रित उपवाक्य के भेदों के बारे में बातचीत करें। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं और तीनों भेदों का विवरण इस प्रकार है। पहला भेद है
संज्ञा उपवाक्य, दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य और तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए इनके बारे में सविस्तार जानेंगे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं संज्ञा उपवाक्य के बारे में। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? तो वह उपवाक्य जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, अर्थात किसी कार्य या नाम को इंगित करे, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग हो, वह उपवाक्य किसी कार्य या किसी नाम का बोध कराए, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसको और स्पष्ट जानने के लिए आगे देखेंगे। कहा गया है कि संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी संज्ञा उपवाक्य होगा वह मुख्य उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। आइए इसके उदाहरणों को देखेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य का पहला उदाहरण है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में जो मुख्य उपवाक्य है वह है मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जो आश्रित उपवाक्य है वह है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है यही यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर जो शब्द है लक्ष्य, जो पद है लक्ष्य, इसी का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं। चूंकि लक्ष्य संज्ञा पद है, इसीलिए इसका जो विस्तार है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं, इसको हम कहेंगे संज्ञा उपवाक्य। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है वह है, मैंने ही कहा था कि आप घर चले जाना। यहाँ पर भी मैंने ही कहा था यह मुख्य उपवाक्य है, और जो आश्रित उपवाक्य है संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है वह है कि आप घर चले जाना। यहाँ पर जो मैंने ही कहा था, जो वचन है, जो संज्ञा पद है, जो बात है, उसी को यहाँ पर विस्तरित किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। किससे? कि आप घर चले जाना। इसीलिए यह जो उपवाक्य यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, गीता में कहा गया है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ पर भी गीता में कहा गया है यह मुख्य उपवाक्य है, जबकि जो संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है वह है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ पर भी जो वचन है या जो बात है, जो ये संज्ञा पद है, इनका विस्तार किया जा रहा है। किससे? कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य का भेद है। इसमें जो अंतिम उदाहरण है वह है, वह जानता है कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं। यहाँ पर भी वह जानता है यह मुख्य उपवाक्य है, जबकि कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं यह आश्रित उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो यदि आपको संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं यह नहीं पता, और आपको पता करना है कि किसी वाक्य में कौन सा उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है, तो इसके लिए एक छोटी सी पहचान है, और पहचान इस प्रकार है कि संज्ञा उपवाक्य का आरंभ की से होता है। जिस भी उपवाक्य का आरंभ ह्रस्व की यानी क में ह्रस्व ई की मात्रा की से होता है, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पर जितने भी हमने अभी तक उदाहरण देखे, कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं, कि आप घर चले जाना, कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ये सारे उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण हैं। एक बार पुनः कहता हूँ, यदि आपको नहीं पता कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं और आप छांट नहीं पा रहे हैं, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है, तो इसकी एक छोटी सी पहचान है, और क्या है कि संज्ञा उपवाक्य का आरंभ की शब्द से होता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आश्रित उपवाक्य के दूसरे भेद विशेषण उपवाक्य के बारे में। आइए जानते हैं किसे कहते हैं। वह उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताए, अर्थात मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के विशेषण का कार्य करे, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को हम, उन पदों को हम विशेषण पद या शब्द कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि वे उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताते हैं या मुख्य उपवाक्य के संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं, उनको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखें। विशेषण उपवाक्यों के उदाहरणों में पहला उदाहरण है, जो गुणी व्यक्ति होता है उसे सब चाहते हैं। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इस पूरे वाक्य में दो समापिका क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है होता है और दूसरी क्रिया है चाहते हैं। इन दोनों समापिका क्रियाओं के आधार पर हमने वाक्य को दो भागों में विभक्त कर लिया है। पहला भाग है जो गुणी व्यक्ति होता है और दूसरा भाग है उसे सब
चाहते हैं। तो जो दूसरा भाग है उसे सब चाहते हैं, यह मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि यह किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह मुख्य उपवाक्य का उदाहरण है। और जो पहला भाग है, जो गुणी व्यक्ति होता है, यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। यह यहाँ पर क्या है? आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, और यही विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, वे फल कहाँ गए जिन्हें आप कल लाए थे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दो वाक्य खंड हैं, दो उपवाक्य हैं। पहला है वे फल कहाँ गए, और दूसरा वाक्य खंड है जिन्हें आप कल लाए थे। तो इसमें से जो पहला खंड है यह मुख्य उपवाक्य का उदाहरण है, और जो दूसरा खंड है वह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है, और आश्रित उपवाक्य में से यह विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे फल कहाँ गए। यहाँ पर फलों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है कि वे फल कहाँ गए, और उनकी विशेषता क्या है कि जिन्हें आप कल लाए थे। वे फल कहाँ गए जिन्हें आप कल लाए थे। तो जो वाक्य खंड है जिन्हें आप कल लाए थे, यह विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। इससे पहले वाले उदाहरण में आपने देखा होगा कि जो शब्द है उसे, जो कि सर्वनाम की ओर इंगित कर रहा है, इसकी विशेषता थी जो गुणी व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर इस उपवाक्य से किसी विशेष व्यक्ति की ओर इंगित किया गया था, किसी नाम की ओर इंगित किया गया था, जबकि इस वाले वाक्य में जो दूसरा उदाहरण है इसमें वस्तु की ओर इंगित किया गया है, संकेत किया गया है, और वह वस्तु है फल। आगे बढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण है, वह व्यक्ति मिल गया जिसने कल चोरी की थी। यहाँ पर भी दो वाक्य खंड हैं, पहला खंड है, पहला भाग है, वह व्यक्ति मिल गया। यह यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि यह किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं है। जो दूसरा खंड है, जिसने कल चोरी की थी, यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है और विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह व्यक्ति मिल गया, और उसकी विशेषता क्या है कि जिसने कल चोरी की थी। तो यहाँ पर वह व्यक्ति मिल गया मुख्य उपवाक्य हो गया, जबकि जिसने कल चोरी की थी यह आश्रित उपवाक्य हो गया। और कौन सा भेद है? विशेषण उपवाक्य का भेद है। एक बार पुनः देखेंगे। विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य होता है वह किसी वस्तु या किसी नाम की विशेषता बतलाता है, किसी नाम या किसी वस्तु की विशेषता का वर्णन करता है, पूरा का पूरा उपवाक्य। इसको हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। अब यदि इतने पर भी अगर आपको विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं यह समझ नहीं आ रहा है, तो पहचान करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। और पहचान क्या है? पहचान यह है कि विशेषण उपवाक्य का आरंभ अधिकतर जो, जिसने, जिसको, जिन्हें, जिनको आदि शब्दों से होता है। यदि किसी उपवाक्य का आरंभ, किसी उपवाक्य की शुरुआत जो शब्द जिसने, जिसको, जिन्हें या जिनको इन शब्दों से हो रही है, तो आप समझ जाइए कि वह वहाँ पर विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जैसे इन्हीं उदाहरणों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण में जो गुणी व्यक्ति होता है, दूसरे उदाहरण में जिन्हें आप कल लाए थे, और तीसरे उदाहरण में देखेंगे जिसने कल चोरी की थी। यह तीनों ही उपवाक्य विशेषण उपवाक्य के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आश्रित उपवाक्य के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसे कहते हैं? आइए जानेंगे। वह उपवाक्य जो वाक्य की क्रिया के बारे में सूचना दे, अर्थात वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यह तो आप जानते ही हैं कि क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है कि जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए। यहाँ पर भी वही बात है कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है वह वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, वाक्य की क्रिया के बारे में सूचना देता है, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। और अच्छे से समझने के लिए देखेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य की क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि का बोध कराते हैं। तो जो भी क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं वह वाक्य की क्रिया के काल के बारे में, स्थान के बारे में, रीति के बारे में, परिमाण के बारे में और कारण के बारे में बताते हैं। आइए इनके उदाहरणों को देखेंगे। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का पहला उदाहरण है, जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो मौसम शुष्क हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरे वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, और दूसरा भाग है तो मौसम शुष्क हो जाएगा। इसमें से जो मुख्य उपवाक्य है वह है तो मौसम शुष्क हो जाएगा, यह मुख्य उपवाक्य है। जबकि जो आश्रित उपवाक्य है वह है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य होने के साथ यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है वह है, वे जहाँ जहाँ भी गए उनका यथोचित सत्कार हुआ।
यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं। पहला है वे जहाँ जहाँ भी गए और दूसरा उपवाक्य है उनका यथोचित सत्कार हुआ। यहाँ पर जो दूसरा उपवाक्य है उनका यथोचित सत्कार हुआ, यह यहाँ पर मुख्य उपवाक्य है, जबकि जो पहला उपवाक्य है वे जहाँ जहाँ भी गए, यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अंतिम उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर भी दो उपवाक्य हैं। पहला है जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है और दूसरा जो उपवाक्य है वह है खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है। तो जो दूसरा उपवाक्य है यह मुख्य उपवाक्य है क्योंकि यह किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं है, जबकि जो पहला उपवाक्य है यह यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य का क्रिया विशेषण भेद है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला उदाहरण है यहाँ पर वाक्य की क्रिया के समय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर काल का बोध हो रहा है जब शब्द से, ठीक है, तो यहाँ पर काल या समय का बोध हो रहा है जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है यहाँ पर जहाँ जहाँ शब्द से स्थान का बोध हो रहा है, जगह का बोध हो रहा है, जहाँ जहाँ भी गए। इसी प्रकार से जैसे जैसे जो शब्द है जैसे जैसे यहाँ पर रीति का बोध हो रहा है, शैली का बोध हो रहा है। तो हमने जैसे बात की थी कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं यह वाक्य की क्रिया के काल के बारे में बताते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, रीति के बारे में बताते हैं, परिमाण के बारे में बताते हैं या फिर कारण के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई होगी। अब यदि आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा नहीं आती, आपको नहीं पता कि किसे कहते हैं, कैसे छांटेंगे, तो इसकी कुछ पहचान है और पहचान क्या है वह यह है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, यदि आदि शब्दों से होता है। तो जहाँ पर भी जिन भी उपवाक्यों का आरंभ जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, यदि आदि शब्दों से होगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जैसे इन्हीं उदाहरणों में देख लेते हैं। पहले उदाहरण में जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, दूसरे उदाहरण में वे जहाँ जहाँ भी गए और तीसरे उदाहरण में जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों ही उदाहरणों में जो उपवाक्य हैं यह क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण है। तो इस कक्षा में हमने उपवाक्य के बारे में जो भी पढ़ा, जो भी जाना, उसका यहाँ पर सार दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि उपवाक्य में समापिका क्रिया होनी आवश्यक है। जो भी उपवाक्य होगा उसमें कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी। और जो दूसरी बात है कि उपवाक्य हमेशा अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आकांक्षा शेष रह जाती है। हमने बात की थी कि जिस वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाए वह वाक्य पूर्ण नहीं होता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। आकांक्षा किसे कहते हैं? तो जानने की इच्छा। वाक्य अपने आप में पूर्ण कब होता है? जबकि उसमें आकांक्षा शेष नहीं रहती है, अर्थात आकांक्षा मिट जाती है, जानने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर वह वाक्य पूर्ण हो जाता है। और जब आकांक्षा शेष रह जाती है तो वह अपूर्ण होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। लिखा है कि वाक्य में सामान्यतः एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो कोई भी वाक्य है, अगर उसमें एक से ज़्यादा समापिका क्रियाएं हैं तो उन क्रियाओं के आधार पर उस वाक्य के खंड हो जाते हैं, वह उतने ही भागों में विभक्त हो जाता है और जितनी समापिका क्रिया होंगी उतने उसमें उपवाक्य बन जाएंगे। अगला जो बिंदु है वह है कि वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। जो मुख्य उपवाक्य होता है वह तो मुख्य होता ही है, उसको किसी अन्य उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो अन्य उपवाक्य होते हैं वह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जो अगला बिंदु है वह है मुख्य उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके तीन भेद होते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके तीन भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य, और इन उपवाक्यों का आरंभ की से होता है, की, ह्रस्व की। इसी प्रकार से जो दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य, इनके उपवाक्यों का आरंभ जो, जिसने, जिसको, जिन्हें, जिनको आदि शब्दों से होता है। और जो तीसरा भेद है, अंतिम भेद है, वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन उपवाक्यों का आरंभ जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, यदि आदि शब्दों से होता है। तो ये रही आज की कक्षा उपवाक्य के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी और यह आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए सहायक होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। धन्यवाद।